बच्चों चलिए क्वांटम संख्या से संबंधित कुछ प्रश्न हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो प्रश्न है वो दो खंडों में पूछा गया, जैसे ए और बी करके। तो पहला प्रश्न क्या कर रहा है, वो n = 4 से संबंधित कितने उपकोष हैं। यहाँ पे उपकोष को पूछ रहा है। उपकोष मतलब दिगंशी क्वांटम संख्या L के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमें पता है कि दिगंशी क्वांटम संख्या जो है वो n पे डिपेंड करता है और उसके लिए फॉर्मूला क्या है, 0 से n-1। तो यहाँ पे n की जगह पे आप हम मान रख देते हैं 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 to n, n मतलब 4, 4 - 1 मतलब 3 आएगा। 4 में से 1 गया 3, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, 1, 2, 3 इस प्रकार। और हमको पता है कि L = 0, तो ये जो 0 जो है वो आपके S उपकोष सब शेल को बताता है। L जो है वो P सब शेल को बताता है, 2 जो है वो D सब शेल को बताता है और 3 जो है वो F सब शेल जो है उसको बता रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 4 आपको उपकोष प्राप्त हो जाते हैं। तो इसका प्रश्न है कितने उपकोष, तो आपका आंसर आ जाएगा 4 उपकोष। ठीक है, अब इसके दूसरे भाग को देखते हैं। उसने पूछा इसके बाद उस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। उस मतलब यहाँ पे तो 4 उपकोष हैं, तो हमको 4 उपकोष में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति बतानी होगी। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, ऑर्बिटल में होते हैं। तो चलिए देखें, तो S जो आपका सब सेल है, उपकोष है, इसमें एक ऑर्बिटल होता है। ठीक है, और P में कितने ऑर्बिटल होते हैं, P में होते हैं 3, और D में कितने होते हैं, 5। ये कहाँ से पता चलता है, M से पता चल जाता है, ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ना वहाँ से। अब यहाँ पे आपका कितना आ रहा है, F में 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये कैसे पता चल रहा है, आपको पता है ना कि L के मान के लिए M का मान क्या होता है, इसका मान होता है M का मान, सॉरी यहाँ पे हम देखेंगे M का मान यदि निकालना है तो वो -L से लेकर कहाँ तक होता है, +L तक होता है। अब जैसे देखिए हम निकालेंगे किसके लिए, 0 के लिए, तो M का कितना आ जाएगा, M का तो L 0 रखेंगे तो 0 ही आ जाएगा। और यदि L का मान 1 है तो इस फॉर्मूले में रखने पे क्या आ जाएगा, M का आ जाएगा -1, 0 और +1। इस प्रकार से ये आ गया ना, 3 आ गए, 1, 2, 3, तो यहाँ पे 3 दिख रहे हैं हमको। और यदि हम 2 रखें, मतलब D के लिए रखें, तो उसके कितने मान हो जाएंगे, कुल मान कितने हो जाएंगे, -2 से +2 तक, मतलब कितने हो जाएंगे, -2, -1, 0, +1, +2, कितने आ गए, 5 आ गए ना। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 हो गए। और इस प्रकार F के लिए निकालेंगे तो F के लिए कितने, 3 है, तो 3 -3 से लेके +3 तक कितने, कुल कितने आ गए, 7 आ गए। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमको ये जो है वो उसने जो कहा कि उस कोष में इतने अपने को ऑर्बिटल मिल रहे हैं। और आपको पता है कि हर ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इस प्रकार से अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जिनका चक्रण जो होता है ना वो विपरीत होता है। ठीक है, तो यदि हम इसको कैलकुलेट करना चाहेंगे तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, हम कर सकते हैं 1 + 3 + 5 + 7 +, तो उनको प्लस करने पे हमको कितना प्राप्त होता है, हम उसमें कितना आएगा, 16 आएगा। ठीक है, 16 आएगा। 16 में प्रत्येक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, × 2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे हमारे, 32 हो जाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो चक्रण जो है ना, वो चक्रण जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होता है। +½ और -½ के द्वारा हम शो करते हैं स्प्रिंग क्वांटम संख्या को। तो इसमें भी और एक उसमें ऑर्बिटल में जो होते हैं चक्रण जो होते हैं अपोजिट वाले ही होते हैं।
तो आप समझ लीजिए इसका आधा, एक तो प्लस हाफ रहेगा इसमें और दूसरा जो रहेगा माइनस हाफ रहेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार सब में होगा प्लस हाफ और माइनस हाफ। तो अगर हम केवल यहाँ पे किसको पूछा है, इसमें पूछा है माइनस हाफ की बात कर रहा है, माइनस हाफ की बात कर रहा है, मतलब 32 तो पूरे जाएंगे नहीं, कितने जाएंगे, उसका आधा 16। तो जिस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, तो यहाँ पे अगर माइनस हाफ स्पिन की बात करें तो यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, आंसर होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इस प्रश्न का उत्तर। तो एक बार इसको फिर से ओवरऑल देख लें। सबसे पहले हमको क्या करना है, L का मान निकालना है। L के मान के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है, 0 से n-1, वहाँ पे n का मान रखेंगे तो हमको 4 मान प्राप्त हो जाएंगे, तो वहाँ पे 4 उपकोष की बात हो गई। फिर उसने पूछा उस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, तो चारों उपकोष को आप लिख लेंगे और उपकोष को लिखने के बाद जो है उनके ऑर्बिटल्स वहाँ पे बना लेंगे और उसमें देख लेंगे कितने, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो वहाँ पे चले जाएंगे इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पे उसने पॉइंट आउट किया है माइनस हाफ को, तो माइनस हाफ वाले कितने होंगे, 16 होंगे, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 16 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। बच्चों, क्वांटम संख्या से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे यहाँ पे कहा है 5 इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्या नीचे दी गई है। तो यहाँ पे देखिए 5 इलेक्ट्रॉन और उनकी क्वांटम संख्या दी गई है, 4 क्वांटम संख्या होते हैं, n, l, m, n। फिर उसने कहा उन्हें ऊर्जा के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऊर्जा के बढ़ते क्रम में मतलब सबसे पहले कम ऊर्जा वाले को रखना है, फिर उसके बाद अधिक ऊर्जा वाले को रखना है। आगे इसने कहा है क्या इनमें से किसी की ऊर्जा समान है, तो ऊर्जा समान है कि नहीं है ये अध्ययन करने पे पता चलेगा। तो सबसे पहले हमें इसको हल करने के लिए फोकस कहाँ पे करना है, सबसे पहले हम देखेंगे n, मुख्य क्वांटम संख्या को देखेंगे। अब मुख्य क्वांटम संख्या में हमें 2 अंक नज़र आ रहे हैं, 4, 4, 4 और 3, 3। तो छोटा क्या है, इसमें से 3 है, तो हम देखेंगे ये भी 3 है और ये भी 3 है। अब यहाँ से तो पता चल नहीं रहा है कि ये दूसरे नंबर के इलेक्ट्रॉन और चौथे नंबर के इलेक्ट्रॉन में ज़्यादा बड़ा जो छोटा इलेक्ट्रॉन कौन सा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे L को। यहाँ पे देखिए L का मान 2 है और यहाँ पे L का मान 1 है, तो छोटा कौन सा हो गया हमारा, छोटा वाला हो गया आपका ये वाला इलेक्ट्रॉन जिसमें L का मान कितना है, 1 है। तो अगर हम ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में रखें तो सबसे पहले कौन सा सबसे छोटा कम ऊर्जा किस में होगी, चौथे नंबर के इलेक्ट्रॉन में कम ऊर्जा होगी। फिर उससे थोड़ी ज़्यादा ऊर्जा किस में होगी, ये जो दूसरे नंबर का जो इलेक्ट्रॉन दिया है L = 2, तो आप वहाँ पे लिख देंगे दूसरे नंबर के इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके आगे किसकी ऊर्जा है। तो अब हमारे पास जो है 1, 2, 3, ये 3 हमको दिख रहे हैं जिसके जो n के मान जो है समान है। अब यहाँ से तो पता चल नहीं रहा है, तो हम जाएंगे L की तरफ। अब L की तरफ जाते हैं तो इसके लिए L का मान 1 है और इसके यहाँ पे जो है इसके लिए भी L का मान 1 है, तो दोनों बराबर हो गए। इसके लिए जो है L का मान 2 है, मतलब ये बड़ा हो गया। तो हमको अभी ध्यान देना है छोटे में, इन दोनों में कौन छोटा है, दोनों के लिए तो L के मान 1-1 हो गए। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं तो क्या देखते हैं, L के लिए m का मान क्या है, 0 है और इस L के लिए m का मान क्या है, 0 है। ठीक है, और ये तो स्पिन को बताता है कि इसमें क्लॉकवाइज हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। एनीवेज, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसकी क्वांटम संख्या जो है आप इसमें स्पिन तो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए है ये। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो है ना, इसके जो एनर्जी लेवल है हमको समान दिख रहे हैं किसके, ये जो आपका जो क्वांटम इलेक्ट्रॉन 3 है और इलेक्ट्रॉन 5 है। तो आगे आप लिख सकते हैं इस प्रकार से, एक आप ले लीजिए कोई सा भी, कौन सा लेंगे, मान लीजिए आपने यहाँ पे 3 ले लिया और 3 और जो इलेक्ट्रॉन जो 5 है, दोनों की एनर्जी लेवल जो है वो इक्वल है, इसलिए हमने यहाँ पे हमने 3 = 5 ले लिया। इसने पूछा भी है क्या इनमें किसी की ऊर्जा समान है, तो हाँ भाई, इलेक्ट्रॉन 5 और इलेक्ट्रॉन 3 और इलेक्ट्रॉन 5 की ऊर्जा यहाँ पे हमको समान नज़र आ रही है। इन दोनों के मान n के लिए 4 हैं, L के दोनों के मान 1 है, m के दोनों के मान 0 है। इस प्रकार से हमको ऊर्जा जो है वहाँ पे समान नज़र आ रही है। अब इसके बाद देखिए
अब बचा क्या हमारे पास, लास्ट वन इज़ पहले इलेक्ट्रॉन में, इसके लिए इसका मान जो है वो ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी हो गई, पहले वाले इलेक्ट्रॉन की हो गई। तो इस प्रकार से क्रम हमें नज़र आ जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है 4, 4 के बाद 4 वाला, फिर 4 के बाद आ रहा है 2 वाला, 2 के बाद 3, 3 के बाद आप 3 और 5 जो इक्वल है, 3 और 5 जो है वो इक्वल है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो ऊर्जा है वो पहले वाले इलेक्ट्रॉन के पास है, सबसे कम ऊर्जा जो है वो चौथे वाले इलेक्ट्रॉन के पास है। तो इस प्रकार से हम क्वांटम नंबर को देख के हम इसकी ऊर्जा का पता लगा सकते हैं। बच्चों, हमारे पास प्रश्न है, कारण देते हुए बताइए कि निम्नलिखित क्वांटम संख्या के कौन से मान संभव नहीं है। तो संभव नहीं है और क्यों नहीं है वो हमें बताना है। यहाँ पे इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न हम देखें, यहाँ पे n = 0 दिया है और l का मान फिर m का, फिर उससे s का मान दिया है। तो यहाँ पे n का मान 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि n का न्यूनतम मान 1 होता है, और यदि हम n = 0 अगर हम माने तो इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक में गिर गया और उसकी ऊर्जा स्तर का कोई अस्तित्व ही नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो है ना, नाभिक जो है, इलेक्ट्रॉन जो है वो स्थायी चीज़ है। तो यहाँ पे n का मान 0 नहीं हो सकता है, तो ये मान जो है ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। ठीक है। अब उसके बाद दूसरे की बात करें, n = 1 है, तो l का मान 0 बिल्कुल हो सकता है, और ये 0 है तो m का मान भी 0 होगा, तो ये मान तो संभव है, दूसरे में कोई परेशानी नहीं है। तीसरे में देखते हैं, n = 1, l = 1, तो ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि हमको पता है कि l का मान जो है n पर निर्भर करता है, उसका मान कैसे निकालते हैं, n-1। तो अगर आप n का मान 1 है, n का मान 1 है और यहाँ पे आप उसको मान को रख रहे हो, यहाँ पे n की जगह आप 1 रख रहे हैं, तो 1 - 1 तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, मतलब ये मान भी संभव नहीं है। अब इसी प्रकार यहाँ पे आप देखेंगे, n = 2 है, तो l का मान 1 हो सकता है बिल्कुल, और इसका 0 हो सकता है, ये तो ये सही है, ये संभव है। ठीक है। अब पांचवा देखते हैं, यहाँ पे क्या है, n = 3 है और l = 3 है, तो इसका मान भी 3 और इसका मान भी 3, संभव नहीं है, क्योंकि n = 3 रखने पर l के 3 मान होंगे। 3 मान कैसे होंगे, अब देखिए, इसके लिए हमको पता था जो है 0 से लेकर n-1 तक इसका वैल्यू होता है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे रख दो, n का मान कितना है, 3 है, तो 3 - 1 कहाँ से लेकर, 0 से लेकर। ठीक है। अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, 0 से 2 तक क्या आएगा, 0 1 2, इस प्रकार से आएगा। 3 मान होंगे लेकिन 3 नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है वो संभव नहीं है। तो हम इस प्रकार से देखते हैं, पहला, तीसरा और पांचवा, ये इनके ये तीनों मान जो है वो संभव नहीं है। क्यों, ये हमने जाना यहाँ पे।